नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। देखिए, कर्मा पे तो हम सभी लोग कभी न कभी कहीं ना कहीं बिलीव करते ही होंगे। मैं एज अ पर्सन कर्मा पे तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोच लेती हूँ कि क्या ये सही है क्या नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मुंह का बात क्या ही करे, मुंह तो कभी कभी खुल जाता है, तो जब बोलने लगते हैं तो बोलने ही लगते हैं। लेकिन हाँ, कर्मा जो है एक ऐसा चीज है जो सबको मानना चाहिए और बहुत लोग मानते भी है। एक न्यू सीरीज आया है हॉटस्टार पे जो कि है रवीना टंडन जी की, एंड सीरीज का नाम है कर्मा कॉलिंग। उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। क्या ये जो सीरीज है क्या ये वर्दी है, देखने के लिए लायक है या नहीं है, उसी के बारे में बात करेंगे ना इस वीडियो पे। पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी डेफिनेटली, साथ ही साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी कि वर्दी है या नहीं है। और अगर आप लोग देख चुके हो कर्मा कॉलिंग, जरूर कमेंट करके बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसे लगा है। तो चलिए बात करते हैं कर्मा कॉलिंग के बारे में, कर्मा के बारे में, इंद्राणी के बारे में। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गाइस, आपके लिए सारे न्यूज इकट्ठा करने की मैं कोशिश करती हूँ जो कि प्रॉपर होता है एंड प्रॉपर लाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सही रीजन, सही रिव्यूज, सही डिटेल्स एंड यस ऑनेस्ट फीडबैक देने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं कोठारी मेंशन की। ये जो सीरीज है वो शुरू होता है कोठारी मेंशन के फंक्शन को लेकर। यहाँ पर कोठारी मेंशन का जो बेटा था जिसका नाम है आहान और कर्मा का एंगेजमेंट पार्टी चल रहा था, और इससे ये सीजन जो है, ये जो सीरीज है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मिलते हैं इंद्राणी जी, इंद्राणी जो रवीना टंडन प्ले करी इंद्राणी के कैरेक्टर। आहान की मदर के नाम है इंद्राणी, और यहाँ पर जिसके साथ शादी हो रहा था आहान का, जिसका नाम है कर्मा। तो ये सीरीज होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर आहान का जो सिस्टर थी मीरा, एक बीच साइड पे पार्टी वार्टी हो रहा था। बीच पे जाकर वो लोग मस्ती कर रहे थे। एंगेजमेंट पार्टी एक बीच साइड पे दिया गया था, डेस्टिनेशन पार्टी था, और बीच पे जाकर अलग से वो लोग फन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर दिखाता है कि बॉडी पड़ा हुआ रहता है जो कि था आहान का बॉडी। तो ये जो सीरीज है शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है आहान के बॉडी से। जी हाँ, बीच पे दिखाता है कि आहान का बॉडी है और आहान के बॉडी के साथ एक लड़का रहता है जिसका नाम है वेदांत। बेसिकली वेदांत कोई मर्डरर नहीं होता, वो सबसे पहले बीच पे जाता है एंड वहां पर उसको वो बॉडी मिलता है। तो बॉडी को वो इधर उधर देखने लगता है कि कौन है, कैसे गिर गया। तो ऐसे देखते देखते वो अचानक से उसके कुछ आवाज सुनने में आता है कि कुछ लोग बीच के सामने आता है। तो ये सुनकर ही वेदांत क्या करते, वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो बॉडी है, डेफिनेटली बॉडी के साथ कोई भी उसको देखेगा तो लोग सोचेगा कि वही मारा है, वही किलर है। तो यस, ये सोचकर वेदांत जो है वो छुप जाता है और दूर से बैठकर वो देखता है उसका भाई और आहान की बहन मतलब मीरा दोनों मिलकर वहां पर बीच पे है, थोड़ा इंटीमेट हो रहे थे, मस्ती कर रहे थे, फन कर रहे थे। उसी टाइम पे मीरा का नजर जाता है अपने भाई आहान के बॉडी के ऊपर, और इस साइड दिखाता है जो कि मैंने पहले ही कहा था, पार्टी जहां पर एंगेजमेंट पार्टी चल रहा था, वहां पर कर्मा थी, उसकी मदर था इंद्राणी, तो वो लोग सब पार्टी पे मौजूद थे। तो मीरा जब ये बॉडी देखते हैं वो तो डेफिनेटली शॉक्ड हो जाता है अपने भाई को इस हाल पे देखकर। वो जल्द से जल्द फोन करते हैं घर पे और इंद्राणी को और घर वाले को सबको बोलते हैं कि भाई का बॉडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सब सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दौड़ कर आते हैं बीच साइड पे। डेफिनेटली इंद्राणी आंख तर बहुत ज्यादा वो लोग अपसेट हो जाती है अपने इकलौते बेटे को इस हाल पे देखकर। और यहाँ पर जो ये स्टोरी है यहाँ पर खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है 6 महीने पहले का। दिखाना स्टार्ट करते कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पर ऐसे आहान का बॉडी आया, क्या हुआ था, क्या कनेक्शन है सब रिश्ते का, कौन क्या कैरेक्टर है, सब चीज दिखाने के लिए 6 महीने बैक पे चले जाते हैं। तो 6 महीने बैक पे जाकर एक जगह दिखाता है, वो है अलीबाग। अलीबाग के एक बहुत बड़े मैंशन, बहुत बड़े घर पे कर्मा जो है आती है रेंट पे रहने के लिए। जी हाँ,
तो यहाँ पर ये जो लोकेशन दिखाता है अलीबाग का, यहाँ पर सब रिच जो फैमिलीज है वो सभी लोग ये आसपास भी इस एरिया पे रहता है। तो ये जो घर रहता है, ये घर जो कर्मा जो रेंट पे लेती है, घर रहता है डॉली एंड वीरेश का। डॉली एंड वीरेश जो है ये खूबसूरत, उसका एक बहुत बड़ा घर था अलीबाग पे जो कि वो रेंट पे दे रहे थे, और रेंट पे लेने के लिए कर्मा आई थी उस घर पे। तो यहाँ पर कर्मा को जो ब्रोकर रहते हैं वो पूछते हैं कि आप इतने बड़े घर लेना चाहते हो ये वो। तो यहाँ पर कर्मा बोलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर रहना है, तो यस इसलिए मुझे लेना है। तो यहाँ पर कर्मा पूछते हैं एंड यहाँ पर वो ब्रोकर भी बोलते देखिए यहाँ पर घर मिलना उतना इजी नहीं होता, आपको मिल गया, क्योंकि वीरेश और डॉली जिनका बेसिकली ये घर है वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, इसीलिए जो है आपको ये घर इतने सस्ते पे रेंट पे आपको मिल गया इजीली, वो भी इस जगह पे। और उस साइड पे दिखाता है कि डॉली और वीरेश का जो घर था, जो घर कर्मा ली थी, उसके थोड़ा आगे मतलब ऑपोजिट पे एक सबसे जो रिचेस्ट फैमिली है अलीबाग का, कोठारी मेंशन। जी हाँ, कोठारी मेंशन था, वही डॉली और वीरेश का जो घर था उसके ऑपोजिट पे। तो डॉली और वीरेश के घर से कोठारी मेंशन एकदम पास में था, आप देख सकते हो। और कोठारी मेंशन एक ऐसा मेंशन दिखा रहा है, इंद्रानी कोठारी बेसिकली वही घर से है, वही खानदान से, उन्हीं का घर है। तो इंद्रानी कोठारी और यहाँ पर जो डॉली जिनका घर लेने आई थी रेंट पे कर्मा, वो दोनों फ्रेंड थे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आती है कर्मा, यहाँ पर एक जन को दिखाया जाता है जिसका नाम है याना। याना बेसिकली एक इवेंट मैनेजर आप बोल सकते हो। कोठारी मेंशन एक ऐसा घर है जहाँ पर हर टाइम पार्टी पे पार्टी चलता ही रहता है। तो यस, उन लोगों का एक करवा चौथ का सेरेमनी था, करवा चौथ का पार्टी था, जिसमें याना जो है जैसे इवेंट मैनेजमेंट मैंने कहा वो इवेंट मैनेजर है, तो वही प्लान कर रही थी। तो वो याना जो थी ऊपर से कर्मा का भी फ्रेंड थी। तो यहाँ पर कर्मा को बोला जाता है, याना बोलते है कि चलो तुम करवा चौथ की पार्टी पे जाना। तो यस, ऐसे करके कनेक्शन दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर दिखाएंगे और हर एक कैरेक्टर का अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल बात दिखाएगा। तो यहाँ पर कुछ जैसा मैंने कहा अलग अलग कैरेक्टर दिखाएंगे। ये जो कोठारी मेंशन थी इंद्रानी कोठारी बेसिकली ये जो डॉली थी, डॉली की फ्रेंड थी। डॉली मतलब जिसके घर पे कर्मा रहने आई है रेंट पे, तो उसकी ही फ्रेंड थी। तो जिसकी वजह से डॉली के साथ उसका भी कनेक्शन था। तो ऐसे क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग कैरेक्टर था, लेकिन यहाँ पर आपको कर्मा का थोड़ा पास दिखाया जाएगा कि कर्मा एक्चुअल में है कौन और कर्मा वहां पर क्या कर रहा है। तो कर्मा का असली नाम है अंबिका, उसका नाम कोई कर्मा नहीं था, उसका नाम है अंबिका। तो अंबिका जो है बेसिकली कर्मा जो थी वो आई थी रिवेंज लेने के लिए। अब रिवेंज क्या था, उसका पापा जो थे कर्मा का सत्यजीत, जो कि रोहित रॉय प्ले कर रहे हैं सत्यजीत का कैरेक्टर। तो सत्यजीत था कर्मा का फादर। सत्यजीत कोठारी के साथ काम करते थे और कोठारी वाले क्या किए, एक कंपनी ओपन किए थे। कंपनी ओपन करके सत्यजीत को उस कंपनी का ओनर बना दिया था, सीईओ बना दिया था। और उस कंपनी से बहुत ज्यादा कोठारी लोग जो है स्कैम किया, जिसकी वजह से सत्यजीत के ऊपर जब ये स्कैम बाहर आया, सब जो ब्लेम जो था वो सारा चीज सत्यजीत के ऊपर डाल देते हैं और सत्यजीत के ऐसे जेल हो जाता है और जेल पे ही वो कुछ दिन बाद मर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कर्मा के साथ सत्यजीत का मतलब उसके फादर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। कर्मा भी सोच रही थी कि शायद उसका फादर गिल्टी है, लेकिन कर्मा जब मर गई उसका फादर, कर्मा के पास फादर का एक फ्रेंड आकर उसको बोला कि ये रीजन है, उसके फादर का कोई गलती नहीं था। तो ये सब सुनकर कर्मा को पता लगता है कि उसका फादर जो है वो सही थे एंड इसकी वजह से वो रिवेंज लेने के लिए वहां पर गई थी डॉली के घर पे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है डॉली के साथ इंद्रानी कोठारी का जो हस्बैंड है, उन दोनों का एक रिश्ता था, इलीगल रिश्ता, अफेयर था, जिसके वजह से यहाँ पर जो है इंद्रानी को बड़े घर का दिखा रहा है। रिचेस्ट फैमिली है, तो रिच फैमिली पे जो होता रहता होगा ये सब, मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये नॉर्मल है शायद। तो ये इंद्रानी को कहीं ना कहीं पता था उसके हस्बैंड के साथ डॉली का एक कुछ रिश्ता है और डॉली था इंद्रानी का बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ,
तो इसके चलते क्या होता है, डॉली को इंद्राणी बोलती है, वो कर्मा जो है, कर्मा कुछ चीज रिवील कर देती है इंद्राणी के सामने, वही करवा चौथ वाले पार्टी में। करवा चौथ के पार्टी में ही इंद्राणी जो है थ्रेट देती है डॉली को कि तुम अलीबाग छोड़कर चले जाओ बाहर। तो डॉली पहले तो मना करती है, उसके बाद वो चली जाती है मुंबई। उसके कुछ दिन बाद जो है उसके जो हस्बैंड है, मतलब इंद्राणी के हस्बैंड जो है, वो भी जाते हैं उसके पीछे पीछे, डॉली के पीछे पीछे मुंबई। एंड जब वो मुंबई जाते हैं, उस होटल पे जो है एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। उसके बाद वहां पर इंद्राणी भी जाती है। इंद्राणी को पता लग जाता है कि डॉली के पीछे पीछे वो भी गए थे हॉस्पिटल पे, मतलब मुंबई पे। यहाँ पर आहान के साथ जब करवा चौथ के पार्टी पे कर्मा के साथ आहान मिले थे, तो आहान और कर्मा के बीच एक अफेयर स्टार्ट हुआ था। और आहान का ये कैरेक्टर प्ले कर रहे वरुण सूद। वरुण सूद काफी हैंडसम है और उसको फाइनली एक शो मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो यस, इसमें आहान का कैरेक्टर प्ले कर रहे वरुण सूद। तो वरुण सूद का एक अफेयर स्टार्ट होता है, लेकिन इंद्राणी को इस अफेयर से प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि कर्मा है कौन। उसके बारे में बहुत पता करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता कि एक्चुअल में है कौन ही कर्मा। जिसकी वजह से वो कभी नहीं चाहता था कि उसका जो बेटा है उसके साथ कर्मा का कुछ हो, लेकिन वो लोग अफेयर पे जाते हैं। यहाँ पर और एक कैरेक्टर दिखाता है जिसका नाम है वेदांत, जिसको बारे में मैं पहले, जिसको एक आहान का बॉडी मिला था। वेदांत एक छोटा घर का लड़का दिखाता है, उसका एक कैफे है। और वेदांत जो होता है वो बेसिकली कर्मा का एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी दिखाता है। उन लोगों का एक बोट भी था, कर्मा का एक बोट भी था, एंड उस बोट पे वो दोनों एक साथ मिलते थे। कर्मा को वो पता था कि वेदांत उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन वेदांत को पता नहीं था। और कर्मा नहीं चाहता था कि वेदांत इस सब में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो जो कर रही है, उसका जो प्लान है वो काफी खतरनाक है, काफी खौफनाक है, तो इसमें उसका जान भी जा सकती है। तो ये सब सोचकर वो वेदांत को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो पहले तो वो वरुण को, मतलब आहान को फंसाया था अपने प्यार पे, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम के बाद उसको भी फीलिंग्स आने लगा आहान के साथ। पार्टी पे फिर से बुलाया जाता है, कुछ चीजें यहाँ पर दिखाया जाता है, कुछ कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसके वही रिवेंज दिखाया जाता है कि कर्मा एक दो जन से रिवेंज लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर था मुजम्मिल नाम का, जिसको उसका फादर जब जेल पे गया था, उसका बहुत बड़ा हाथ था फादर को जेल पे भेजने के लिए, सत्यजीत को। और उसमें इंद्राणी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। इंद्राणी के साथ सत्यजीत का एक अफेयर भी था, लेकिन इंद्राणी जो है अपना स्टेटस चला जाएगा या कुछ भी थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सत्यजीत को हेल्प नहीं किया। बट इंद्राणी को जो है, इंद्राणी ने कभी भी सत्यजीत को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन दोनों के बीच अफेयर था और इंद्राणी भी काफी इन्वॉल्व सत्यजीत के साथ। लेकिन सत्यजीत के लिए इंद्राणी कभी भी स्टैंड नहीं लेती है, और इंद्राणी जब वो मर जाता है सत्यजीत, तो इंद्राणी को वो चीज बहुत ज्यादा अपसेट भी कर देता है। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी बहुत बार बोलेगा सीरीज पे कि मैंने कोशिश किया था कि हम दोनों का रिलेशन बेटर हो, लेकिन तुमने कभी एफर्ट नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कुछ था ही नहीं। तो ये बोलते हैं इंद्राणी के हस्बैंड इंद्राणी को, काफी बार दिखाया जाएगा। और एक दो बार ये भी चीज को सामने लाया जाएगा कि इंद्राणी का जो बेटी है मीरा, वो शायद सत्यजीत का बेटी है। सत्यजीत के साथ उन दोनों का अफेयर जब था, उन दोनों का बेटी है मीरा, लेकिन वो चीज क्लियर सीजन 1 पे नहीं किया गया है। उसके बाद एक चीज दिखाया जाएगा कि जब वेदांत के साथ जो कर्मा थी, वो दोनों बात करने लगते, दोनों का फ्रेंडशिप बिल्डअप होता है, तो ये चीज आहान को पसंद नहीं आता और आहान वेदांत को जाकर धमकाता है, मारता वारता है। तो वो चीज से अपसेट होकर कर्मा जो है वो छुप कर जाती है वेदांत से बात करने के लिए, लेकिन वो आहान को नहीं बोलता है। लेकिन जब वो एक साथ डिनर पे आते हैं, वो चीज रिवील हो जाता है, इससे आहान और कर्मा का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन कर्मा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया था आहान के साथ, उसके दिल में सच में वेदांत के लिए कुछ नहीं था, वो सिर्फ माफी मांगने गया था क्योंकि वेदांत एक अच्छा लड़का दिखा रहा है, तो दैट्स वाई। तो यहाँ पर कर्मा और आहान का ब्रेकअप होता है और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है सीजन 1, यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन मैं इस सीरीज के बारे में कुछ चीज बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी स्टोरी है,
रवीना टंडन जी को लिया गया है। डेफिनेटली वो एक विजुअली जब आप देखते हो ना ऐसे कुछ कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन स्टोरी पे दम नहीं है मेरे ख्याल से। थ्रू आउट द सीजन इतना बार पार्टी दिखाया गया, भाई सर दर्द हो जाएगा। हर बात पे पार्टी, हर बात पे पार्टी, बहुत इडियोटिक लगता है कभी कभी। जितना भी रिच हो, शायद अंबानी के घर पे भी इतना पार्टी नहीं होता होगा जितना कोठारी घर पे दिखाया गया। तो जो भी हो, बहुत पार्टी है। स्टोरी बहुत नॉर्मल है, ऐसा स्टोरी हम देखते आते हैं और देखे भी होंगे। तो यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है, लेकिन मैंने सीजन 1 देख लिया, तो डेफिनेटली सीजन 2 देखूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आहान का मौत कैसे हुआ, क्योंकि कर्मा तो नहीं करने वाली मुझे लगता है, क्योंकि कर्मा को प्यार था आहान से। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आपने देखा है कर्मा कॉलिंग तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर मुझे पूछेंगे तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 4 रेटिंग दूंगी, वो भी कैरेक्टर की वजह से, एक्टिंग की वजह से, और कुछ नहीं। स्टोरी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं खुद थ्रिलर सीरीज बहुत देखती हूँ और ये सब नॉर्मल स्टोरीज है, ये वही होता ही रहता है, बड़ा लोग बड़ी बातें, वही बात है। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। हॉटस्टार पे आपको मिल जाएगा। एंड यस, अभी के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरे रिव्यूज अच्छा लगता है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।